खास रिश्ता माँ बेटी का। गर्भाशय में मची उथल पुथल वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। प्रसव पीड़ा से लड़ रही आयुषी को लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। उसके पति साथ में थे, वह बार बार उसे सांस गहरी लेने और छोड़ने को याद दिला रहे थे। नर्स ने एपिड्यूरल बेहोशी का इंजेक्शन का सुझाव दिया था, पर आयुषी ने मना कर दिया था। फीटल मॉनिटर पर लेटे हुए उसने अपनी निगाहें गर्भ में मौजूद बच्चे की दिल की धड़कन पर जमा रखी थी। वह अपनी माँ को याद कर रही थी। उसके शादी के दिन से ही दोनों के बीच के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। एक महिला की आवाज़ आई, आयुषी। इस स्वर ने उसे राहत पहुंचाई। अगली बात जो वह समझी वह यह कि उसकी माँ लीला उसके बिस्तर के किनारे पर बैठी है और उसने कसकर उसका हाथ थाम रखा था। आयुषी ने सोचा शायद यह बेहोशी की दवा का असर होगा। उसी वक्त आयुषी समझ गई कि उसे अब दर्द से मुकाबला रोकना होगा। अब उसे प्रसव के दौरान शरीर में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान देना होगा ताकि उसका बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। जब दर्द अचानक ही असहनीय होने लगा था, भारी गले से आयुषी ने केवल इतना कह सकी, आप आ गई माँ। माँ ने स्वीकारा, मैंने तुम्हें काफ़ी याद किया। आयुषी ख्यालों में खो गई। लीला हमेशा ही उसके जीवन में प्रकाश स्तंभ की तरह रही थी। उसकी माँ के पास दुख और सुख का सामना करने का हर संभव उपाय जो था। आयुषी की माँ बचपन में उसकी शरारती में बराबर की साझेदार रहती थी। युवावस्था में वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जिसने उसे कभी फिसलने नहीं दिया। जब आयुषी ने नौकरी शुरू की तो माँ गपशप की साथी बन गई। वह उसकी पंचिंग बैग थी और सदैव उसे सही राह पर चलने की सलाह देती रहती थी। अब किसी भी क्षण उसकी माँ नानी बनने जा रही थी। शीघ्र ही बच्चे की किलकारियों से कमरा गूंज उठा। इसी के साथ आयुषी का सारा दर्द गायब हो गया। अब उसके चेहरे पर खुशी और मुस्कान थी। प्रसव पीड़ा की थकान में से ही आयुषी ने देखा कि माँ और उसके पति ने नवजात शिशु को बाहों में उठा रखा है। माँ और दामाद के बीच की दूरियां मानो पलक झपकते ही गुजरे ज़माने की बात हो गई हो। लीला ने नवजात बच्ची को धीरे से चूमते हुए आयुषी की गोद में देते हुए स्वीकार किया, मैंने दामाद जी को गलत समझा था, शायद मैं ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। आयुषी मुस्काई, मैं पहले से ही यह जानती हूँ माँ। उसकी माँ ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मुझे पता है तुम बेहद अच्छी माँ बनकर दिखाओगी। आयुषी बोली, मेरे पास एक बेहतरीन रोल मॉडल जो है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।